सोन बीच 10 कंधर देखा, आवा निकट जति के बेसा। 110 शीश स्वान की नाई, इत उत चितई चला भड़ आई। इमी को पंक्त पग देत खगेसा, रहना तेज तन बुद्धि बल लेसा। सीता अकेली है, दोनों तपस्वी चले गए। अब इस वक्त हमारा काम बन जाएगा। मारीच मामा तो कर गया अपना पूरा काम, रण रचने में रहेगा 10 कंधर का नाम। चलो कुटिया की ओर चलता हूँ। अलख निरंजन, अलख निरंजन, दे उसका भला ना दे उसका भी भला। साधु निकले सैर को, मांगे सबकी खैर। अपनी सबसे मित्रता, नहीं किसी से बैर। कहा है तुलसी पक्षी के पिए, घटे न सरिता नीर। धर्म किए धन ना घटे, जो सहाय रघुवीर। धन हरि के हेतु लगा बाबा। बताया है विद्वानों ने कि पानी बाढ़ है नाव में, और घर में बाढ़ है दाम। तो दोनों हाथ उलीचिए, यही सयानो काम। धन हरि के हेतु लगा बाबा, और योगी की यही दुआ बाबा। दरिया जो जो बहता बाबा, त्यों त्यों निर्मल होता बाबा। धन हरि के हेतु लगा बाबा, योगी की यही दुआ बाबा। अलख निरंजन मैया, अरे कोई कुटिया में है मैया? कोई कुटिया में या नहीं? अवश्य बाबा जी। अरे जय हो देवी, जय हो। प्रथम में मैया आपके श्री चरणों में जानकी का प्रणाम स्वीकार हो। प्रसन्न रहो, सौभाग्यवती भव। कहे क्या कहना चाहते हैं आप? मैया बहुत दिनों का भूखा भिखारी वन में भटकते भटकते तुम्हारे दरवाजे तक आ गया है। आज इस भूखे भिखारी को थोड़ा कहीं भोजन मिल जाए तो बड़ी कृपा होगी, क्योंकि देवियों का ये कर्तव्य होता है दरवाजे से कोई भी भिखारी भूखा न जाए। यही देवियों का धर्म होता है, नारियों का धर्म होता है। इसलिए मैया सुनिए कि हे माई मुझको और भिक्षा दो, और मर्तबा रहे आला तेरा। जय हो आपकी। और भगवान तुझे और जीती रखे, हो सदा बोलवाला तेरा भगवान। जय हो आपकी, जय हो। तू दूधो नहा, मेरा आशीर्वाद है परमात्मा तुझे दूधों में स्नान कराए। जय हो आपकी, जय हो। तू दूधो नहा और पूतों फल पुत्रवती भी हो जाए, और दिन पर दिन बड़ भाग न हो।
दे, देवी तू अटल सुहागिन। मेरा आशीर्वाद है, तुम्हारा सुहाग सदा सदा के लिए अमर रहेगा। देवी, भूखा भिखारी भिक्षा मांग रहा है। जय हो आपकी। आपके इस आशीष को सुनकर, आशीर्वाद को सुनकर हृदय में बड़ी प्रसन्नता हुई। अवश्य मैं आपको भोजन दूंगी, लेकिन एक समस्या है। हमारे पास भोजन में फल है, वो भी बासी है, ताजे नहीं है, क्योंकि हमारे लाल लक्ष्मण खाने के लिए मध्याह्न काल के भोजन मेरे पास रखे हैं, वो ताजे नहीं हैं। हे बाबा जी, मध्याह्न काल के भोजन को कुछ फल कुटिया में रखे हैं, लेकिन उस मृग के झंझट में अब तक न किसी ने चखे हैं। अपने खाने का सोच नहीं, यदि है तो सोच भिखारी का। अच्छा हो बुरा किंतु चाहे, मुश्किल है धर्म गृहस्थी का, मुश्किल है धर्म गृहस्थी का। यदि आप चाहें तो हम आपको वो फल दे सकते हैं, लेकिन ताजे नहीं है, बासी है। भले ही बासी हो मैया, भूखा व्यक्ति ताजा और बासी नहीं देखता है। तो लीजिए, आप अपनी झोली फैलाएं, विलंब करने का समय नहीं है। मैं समझ रही हूँ कि आप भूखे ज्यादा हैं। लो। लो लो बाबा जी, देखो सुंदर सुंदर फल हैं, लो इन्हें तुरंत ही खा लेना। क्या हुआ बाबा जी? लगता है आप ज्यादा भूखे हैं, आपको बहुत कमजोरी है, जिससे आपको चक्कर आ गया है। ज्यों ही आगे पैर बढ़ाता हूँ, ज्वाला सी जलती हुई रेखा खींची। ये क्या है? चलो देखता हूँ, फिर से देखता हूँ, हो सकता है कोई भ्रम हो। लाओ देवी। लो बाबा जी। क्या हुआ बाबा? बस बस जान गया, या तो ये सती का सत्य है या किसी तपस्वी की तपस्या। अगर इस रेखा के अंदर गया तो सीता का हरण नहीं, तेरा मरण हो जाएगा। देवी जी, क्या हुआ बाबा एक जी? निवेदन है मैया। कैसा? अगर आपको भिक्षा देनी है तो ये जो रेखा दिखाई दे रही है, हाँ हाँ, ये रेखा, इस रेखा के बाहर आना पड़ेगा। क्यों ऐसा? हाँ मैया, मेरे गुरुदेव भगवान का आदेश है कि बेटा, कभी किसी देवी के यहाँ अंदर जाकर भिक्षा मत लेना, दहलीज के बाहर ही भिक्षा लेना है। हमारे गुरु का आदेश है, इसलिए मैया मैं बंधी हुई भिक्षा नहीं ले सकता। अरे बाबा जी, अगर आपको भिक्षा देनी है तो रेखा के बाहर आना पड़ेगा। ये आप कैसी बीली बीली बातें करने लगे? अभी तो आप भूखे थे, बोल रहे थे मैं कई दिनों से भूखा हूँ, अब आप कहते हो कि रेखा को पार करके हमें हाँ भिक्षा दो। मैया, यही तो चीज़ हे बाबा जी, हे जोगी बाबा, और क्षमा करिए, रेखा ये छूट नहीं सकती। यह आन लखन, मेरे लाल लक्ष्मण की आन लगी है। हाँ हाँ, यह आन लखन और देवर की है, जो हमसे टूट नहीं सकती। यह आन, आप हमें क्षमा करें, हम रेखा को पार करके आपको भिक्षा नहीं दे सकते। मैया, हाँ, तुमसे छूटेगी नहीं निज देवर की आन, तो बाबा भी लेगा नहीं बंधा हुआ यह दान। ठीक है मैया, कोई बात नहीं। अरे हमें तो यहाँ नहीं तो वहाँ कोई मैया मिल जाएगी जो दे देगी। दे उसका भला, ना दे उसका भी भला। ठीक है मैया, मैं जा रहा हूँ, विचार कर लो। आपके दरवाजे से भूखा भिखारी जा रहा है। नहीं नहीं, आप ठहरे। आपने तो हमें संकट में डाल दिया है। एक तरफ हमारे देवर की आन है और दूसरी तरफ हमारे गृहस्थी का अपमान है। यदि हम आपको भूखा जाने देते तो इसमें हमारा गृहस्थी धर्म नष्ट होता है, हमारे गृहस्थी धर्म में दाग लगता है। और यदि हम रेखा को पार करके आपको भिक्षा देते हैं तो हमारे लाल लक्ष्मण की आन टूटती है। अगर दिया ना मैंने इसको दान
तो धर्म गृहस्थियों का होता है अपमान। विचार कर लो मैया, विचार कर लो। हे विधाता, ये कैसा धर्म संकट आन पड़ा है। अगर मैंने इसको दिया तो बाहर जाना पड़ेगा। और हमारे लाल लक्ष्मण ने कहा था, मैया कितना भी समय कैसा भी आ जाए, लेकिन रेखा को पार करके बाहर मत जाना। और यदि नहीं जाती हूं तो याद आता है मुझे, अगर लौटकर अयोध्या में गई 14 वर्षों की अवधि के बाद जब मैं अयोध्या गई, हमारी मैया कौशल्या ने पूछी, जानकी इन 14 वर्षों में तुम्हारे दरवाजे से कभी कोई भूखा तो नहीं गया? तो मैं उत्तर नहीं दे पाऊंगी। हाँ हाँ, अगर मैंने कह दिया हाँ माँ मैंने एक साधु को भोजन नहीं दिया था, तो हमारी मैया नाराज होगी। विचार कर। कहेगी, अरे जानकी, अरे पगली, तूने अपने दरवाजे से एक भूखे को जाने दिया, तेरा ये गृहस्थी धर्म नहीं है। हमारे गृहस्थी धर्म में दाग लग जाएगा। ठहरे आप, जय हो। हम अपने गृहस्थी धर्म को बिगड़ने नहीं देंगे। जीवा अवश्य जय हो। हम आपको भिक्षा देंगे। जय हो, जय हो, लेकिन जय हो। एक बार फिर पुनः हमारे लक्ष्मण की याद हमें आ गई। अगर हम बाहर जाते हैं तो हमारे भैया लखन की आन टूटती है। हे लाल लक्ष्मण, इस जानकी को क्षमा कर देना। ऐसे दोहराए पर आकर खड़ी हूं मैं कि किसी एक का पालन करना होगा, एक आन को तोड़ना होगा। हे लाल, अरे देवर की आन और ये रहे ना रहे, जय हो। रखूंगी धर्म गृहस्थी का। देवर की आन रहे न रहे, रखूंगी धर्म गृहस्थी का। अब मैं रेखा का ध्यान छोड़ करती हूँ कर्म गृहस्थी का। अब मैं लो बाबा, बहुत प्यारे फल हैं।